समय बदल गई भाईला जवानो भारो घाती रे। कैसे कैसे समय बदल गई भाईला जवानो भारो घाती रे। भैया को भैया नहीं है साथी रे। समय बदल गए भाईला जवानो भारो घाती रे। भैया को भैया नहीं है साथी रे। समय बदल भाईला जवानो भारो घाती रे। भैया को भैया नहीं है साथी रे। तो इसलिए भाई जमाना बिल्कुल बदल गया। दो माँ जाए भाई एक जगह नहीं बैठते हैं। और दूसरी बात, आए सोवे गो जेई खोवे गो जागे गो जेई पावे गो। कैसे सोवे गो जेई खोवे गो जागे गो जेई पावे गो। कर ले राम को भजन आडो आवे गो। सोवे गो जे खोवे गो जागे गो जे पावे गो। कर ले राम को भजन आडो आवे गो। सोवे गो जे खोवे गो जागे गो जे पावे गो। कर ले राम को भजन आडो आवे गो। इसलिए अगर ये धार्मिक प्रोग्राम चल रहा है, अगर कोई ध्यानपूर्वक सुनेगा तो कुछ अवश्य ग्रहण करेगा। तो इसलिए एक छोटा सा प्रोग्राम है जो किस प्रकार से है। एक दिन क्या होता है सज्जनों, राजा हेमाजल अपनी बेटी पार्वती की शादी शंकर भगवान के साथ कर देता है। हरि सज्जनों, शंकर भगवान पार्वती को लेकर के कैलाश पर्वत पर चला जाता है। सज्जनों, 10-15 दिन बीत जाते हैं। सज्जनों, उसके बाद पार्वती की मैया बेचैन हो जाती है, मन नहीं लगता है। शंकर भगवान पार्वती को लेकर कैलाश की ओर चले जाते हैं। इधर में राजा हेमाजल और रानी दोनों बेचैन हो जाते हैं। तो एक दिन पार्वती की मां राजा हेमाजल से कहती है कि महाराज, अरे जिस दिन से पार्वती मेरे रंग महल से विदा होकर के गई है, उस दिन से मुझे चैन नहीं पड़ रहा है। सजनों, राजा हेमाजल मन में विचार करता है कि रानी बेटी होती है तो सासरे जाती है। सजनों, काफी समझाता है, लेकिन रानी राजा से कहते हैं कि महाराज मेरा मन नहीं लग रहा है, कुछ उपाय करो। तो सजनों, राजा हेमाजल सोच विचार करके रानी से कहता है कि रानी, अगर आपकी आज्ञा हो तो अपन शंकर को और पार्वती को दोनों को ही घर जमाई रख लेते हैं। सजना इस विचार से दोनों सहमत हो जाते हैं और एक पत्रिका लिखता है। राजा हेमाजल पत्रिका में लिख करके शंकर भगवान को भेज देता है कि हे शंकर भगवान, आप मेरे रंग महलों में विराजो, हम तुम्हें घर जमाई रखेंगे। सजना उस पत्रिका को पढ़ करके शंकर भगवान पार्वती से कहता है कि हे पार्वती, तेरे पिताजी ने चिट्ठी भेजी है और उसमें घर जमाई रखने का न्योता है। सजना, पार्वती तैयार हो जाती है, रंग महलों में आ जाते हैं। काफी दिन बीत जाते हैं। शंकर भगवान जिस तरीके से जंगल में रहता था उसी तरीके से आकर रंग महलों में रहने लग जाता है। सजनों, तन के राख लपेट लेता है, भांग धतूरों का सेवन करने लग जाता है। सजनों, ऐसा स्वभाव को देख करके पार्वती की मां दुखी हो जाती है और क्या कहती है, मेरे भैया आए री तेरो ढोलो बेसोदी को जाने ने मघराना का। कैसे कैसे
हरिया तेरो ढोलो बेसोदी को जाने ने मघराना का सांसी कह दूं तो हो जाएगा टोक ठिकाना का तेरो ढोलो बेसोदी को जाने ने मघराना का सांसी कह दूं तो हो जाएगा टोक ठिकाना का तेरो ढोलो बेसोदी को जाने ने मघराना का सांसी कह दूं तो हो जाएगा टोक ठिकाना का तेरो ढोलो बेसोदी को जाने ने में घराना का अरे सांसें खेदू तो हो जाएगा टोक ठिकाना का। तो सज्जनों आगे क्या होता है? क्या होता है रे? है माँ जलन मेलन में शिव शंकर ल्यार वसायो वान कैसो ढोंग रचायो फैला डोले तू भी घोटा कहीं कहीं लटके लंग लंगोटा घालो बीच चौक में धुनो सलपो पीवे दूनो दूनो फैलो डोले राख रखोडो और सासू जी को सूजर होगो मन पक्का को मोंडो कैसे? के मासु पार्वती बतलाई मोसु सासी खेद माई और किसी कुणमणि रहवे तेरा ऐसे चिंता काई भैया तो भाई मैया न समझाए बताऊं तो तू क्या मन की कैसे? और तेरो बेसोदी भरतार करिया न माटी खेलन की वो तेरा ढोला बेसोदी को जाने ने मघराना का ओ साथी कह दूं तो वो जाएगा टोक ठिकाना का तेरा ढोला बेसोदी को जाने ने मघराना का ओ साथी कह दूं तो वो जाएगा टोक ठिकाना का। अरे क्या पूछे संसार कयो यानी सब कमरो कालो तेरो बेसोदी भरतार मिलो तो वन में रह वालो तो सजनों शंकर भगवान तन के राख लपेट लेता है भांग धतूरों का सेवन करने लग जाता है। सजनों इन सब को देख करके पार्वती की मां दुखी हो जाती है और उन्मनी हो जाती है। पार्वती को पता चलता है कि मेरी माँ उन्मनी है, मुझे पूछना चाहिए इसको क्या दुख है। सजनों पार्वती जाकर के अपनी माँ से पूछती है कि हे माँ, अरे आप बेचैन क्यों बैठी हुई हो, आपको ऐसी कौन सी चिंता लग रही है जिसमें आप डूबी हुई हो। सजनों पार्वती से कहती है कि बेटा अरे मुझे कोई चिंता नहीं है। सजनों तो आगे क्या होता है? क्या होता मेरे भैया? के मैया सुपतुड़ाई बेटी आंचक है तेरी बात सटेटी कैसे? और ते नहीं फंदा फायो तेरे काई को बड़ ढेटी या करुण मुंड की माला बीजू और कंचड़ा न्याला लटके नाग भजंगी काला घर में फैली डोल राख कर दी सब मेलन की खाक। तो भाई क्या पूछे समसार करो यन सब कमरो कालो कैसे? और तेरे बेसोदी भरतार मिलो है तो को बानो में रहवालो तेरा ढोला बेसोदी को जाने ने मघराना का ओ साथे कह दूं तो वो जागा टोक ठिकाना का। तेरा ढोला बेसोदी को जाने ने मघराना का ओ साथे कह दूं तो वो जागा टोक ठिकाना का। अरे क्या पूछे संसार करो यन सब कमरो कालो तेरो बेसोदी भरतार मिलो तो गुबन में रह वालो सजना पार्वती की माँ कहती है बेटा तेरा पति को मेरे रंग महल में रहने का ढंग नहीं है। हरी सजना पार्वती कहती है माँ आप ऐसे कटु शब्द क्यों बोल रही हो? अरे मेरा पति को तो आप पहले से ही जानती थी, आपने हमको निमंत्रण दे के बुलाया है, हम ऐसे ही नहीं आए हैं। सजना पार्वती की माँ दुखी हो जाती है, इधर में पार्वती भी ऊंची नीची बात कह डालती है। सजना दोनों माँ बेटी आपस में रूठ जाती है तो पार्वती दौड़ते हुए शंकर भगवान के पास में जाती है, चरणों में जाकर के गिर जाती है कि बोले महाराज मैं तो मेरे पियर में
रहने से 10 दिन में ही धाप गई हूँ। आप मुझे जल्दी से कैलाश पर्वत की ओर ले चलो। सजनों, शंकर भगवान मन में मुस्कुरा जाते हैं कि हे पार्वती, आपको आने की भी बड़ी चिंता थी और जाने की भी अब जिद करती हो। तो सजनों, शंकर भगवान से पार्वती क्या कहती है? क्या कहती है मेरे भैया? ढोला मोले चाले आपने रे देश डोर नहीं जावे। कैसे? ढोला मोले चाले आपने ओ देश डोर नहीं जावे। कैसे मेरे हिया? ओ सारिया की मैंने मैं वो बाला गजब की आवे रे। ढोला वो बोले चालया पाने देश छाड़ो नहीं जावे रे। ओदा सारे आके वागा मैं वो वादे गराबा के आने रे होले रे बोलो जलो रे सा सारे आके वागा मैं वो वादे गराबा के आवे रे। ढोला वो बोले चालया पाने देश छाड़ो नहीं जावे रे। ओदा सारे आके वाला गदावा की ओर आवे ढोलम कुल्ली चले अपने देश डटो नहीं जावे। अरे सासरिया की मन में बलम गजब की आवे। तो सज्जनों, शंकर भगवान से पार्वती क्या कहती है? क्या कहते मेरे हिया? और सुन जावन की कैसे भैया? सुन जावन की बात पते सो पार्वती बतलावे। कैसे भैया? पियरिया में रहवा की मार कतई समझ को आवे। कैसे भैया? अरे मेरी बात सुनो मिठ बोला ले चल सासरिया तू ढोला। कैसे भैया? अरे मेरी बात सुनो मिठ बोला ले चल सासरिया तू ढोला। कैसे भैया? अरे मेरी बात सुनो अवनासी। कैसे भैया? अरे मेरी बात सुनो अवनासी। कैसे भैया? सुन गोरा का वचन पति को आवे मन में। काशी भैया? शिव शंकर समझावे गोरी क्या लेगी पालन में। कैसे भैया? शिव शंकर समझावे गोरी क्या लेगी पालन में। कैसे भैया? तेरे ही बाप कर ले रोटी को लेगी जालन में। कैसे भैया? इधर उधर पूनगा घुमाई जब अवनासी में। कैसे भैया? पैदापन पैदा करने को भेद दियो गण को काशी में। कैसे भैया? गण को काशी में ले यो सारे आके वागा मैं वो वाला मैं गदावा की ओर आवे
जागण की बात पति सुपार्वती ही बतलाव है। अरे पियरिया में रेवा की मरकतई समझ को आवे अरे कम मेरी बात सुनो अविनाशी और सुन गोरा का वचन पति को आवे मन में हासी शिव शंकर समझाओ गोरी क्या लेगी पहाड़न में है और तेरे ही बाप के रेल रोटी डोलेगी जहान में। अरे जब इधर उधर को नंगा घुमाई जब अविनाशी ने है और पैदा करने कुंभ भेज दिए गण को काशी में। तो सजनों पार्वती शंकर भगवान के हट पड़ जाती है। 3 हट बुरे होते हैं, राज हट, बाल हट और त्रिया हट। इनके आगे किसी की भी नहीं चलती है। सजना पार्वती शंकर भगवान के हट पड़ जाती है कि नहीं महाराज, मुझे मेरे पियर में नहीं रहना है, मुझे जल्दी से कैलाश की ओर ले चलो। तो सजना शंकर भगवान अविनाशी थे। उन्होंने चारों तरफ निगाह घुमाई तो उनको काशी जी में एक राजा दिवोदास नाम का राज्य करता था। वो जनता के हित के लिए सही नहीं था, सज्जनों जनता को परेशान करता था। इसलिए शंकर भगवान उसको निशाना बना लेता है और एक गण पैदा करता है और उसको काशी जी में किस तरीके से भेजता है और आगे क्या होता है। क्या होता मेरे भैया। और शिव शंकर की भैया शिव शंकर किया क्या सुरगण काशी जी में आयो। भैया शिव शंकर किया क्या सुरगण काशी जी में आयो। भैया अरे कवाने यतवत ध्यान लगायो। भैया बेचारा तका बारावान नाई जर लगायो। भैया नाई को दर्शावती और तोय चेतक जागो होवे। भैया मैं तो डोलू धाका खातो तू ना सुख सुसोवे। भैया अरे क बैठो हो जागो तम नाई। भैया अरे क बैठो हो जागो तम नाई। भैया अरे क तेरी दशा मुंड पे आई। भैया अरे क मेरी बात सुनो दे ध्यान। भैया मोकू पेड़ मोकू नाई तू करवाला गंगा में स्नान। भैया मोकू पेड़ मोकू नाई तू करवाला गंगा में स्नान। रखन तू तो मेरा नाम बोलेंगे दुनिया तो तोरे। मेरा नाम मैं बनवावे बंदर वो पूरे तू तो बन जा तेरा नाम बोलेंगे दुनिया वो पूरे तेरा डोला मैं बनवावे बंदर वो पूरे। क्या होता है सजनों कि शिव शंकर की आज्ञा सुगुण काशी जी में आयो वन इतमित ध्यान लगायो हो और बिजा रात का वारावान नाई जार जगायो। के नाई को दर्शाव दियो तो चेतक सा को होवे। अरे मैं तो डोलू धक्का खातो तू ना सुख सो। सोवे के बैठो हो जा गौतम नाई, के बैठो हो जा गौतम नाई। तेरी दिशा मुंड पे आई, मेरी बात सुनो दे ध्यान और मोकू नाई तू करवा ले गंगा में स्नान। सजना शंकर भगवान का गण रातों रात काशी जी में पहुंच जाता है। काशी जी में नगर के चारों तरफ फेरी लगाता है लेकिन किसी का भी दरवाजा खुला नहीं मिलता है। सजनों लास्ट में जाकर के गौतम नाई का घर खुला मिल जाता है। शंकर भगवान का गण उसमें प्रवेश कर जाता है और उस गौतम नाई को 4 पाई से खड़ा करके गौतम नाई से कहता है, रे गौतम नाई आप जल्दी से खड़ा हो जाइए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप मुझे जल्दी से गंगा में स्नान करवाओ। सजनों गौतम नाई चक्कर में पड़ जाता है कि आज रात में ऐसा कौन सा सपना था। सजनों सवेरे होते ही शंकर भगवान का गण नाई के प्रकट हो जाता है और आगे क्या होता है। क्या होता मेरे भैया। मैं हूँ तेरो पीर पुराणो देखो मेरो कमठानो मुंड हिला दूं। अरे खिया मैं जब चाले वो तो नाम तेरो चलवा दूं। शिव शंकर को गण पूज गोवा काशी जी के अंदर।
अरे गौतम नाई का डोला में जावण वायो मंदिर, कैसे? गौतम नाई देव झाड़ा काट सब दुनिया का काला, भेड़ो होगो नगर सटेटो, अरे कोडिन का तो कोड कटे बांजन को देव बेटो। और कैसे मेरे भैया? तो भाई 8 दिन को मेलो लागे गण सभा मन खान, कैसे? और बाज लुगाई बेटा मांगे रणवा मांगे रान हो। तू तो वल्लभ मेरा बाबू जगे दुनिया तो पूरे तेरा डोला में बनवा दे मंदिर वो पूरे, तू तो तेरा नाम पूजेगी दुनिया तो पूरे, तेरा डोला में बनवा दे मंदिर वो पूरे। क्या होता है सजनों के 8 दिन को मेड़ो लागे गले सवा मन खांड, और बांझ लुगाई बेटा मांगे रंडवा मांगे राण। सजनों गौतम नाई उस शंकर भगवान के गण की बात को मान लेता है और कहता है कि हे गौतम नाई, मैं तुम्हारे कुल का पुराना पीर हूँ, तुम मुझे जल्दी से गंगा में स्नान करवाओ और तुम्हारे खेत के डोले में एक छोटा सा चबूतरा बनवा दो, मैं इसे दुनिया में तुम्हारा नाम चलवा दूंगा। सजनों गौतम नाई ऐसे ही करता है, गंगा में स्नान करवा करके उसका एक छोटा सा चबूतरा बनवा देता है। सजनों हर 8वें दिन को मेला लगने लग जाता है, कौड़ियों के कौड़ मिलने लग जाते हैं, बांझ स्त्रियों को पुत्र मिलने लग जाता है। सजनों एक ये चमत्कार पैदा हो जाता है। तो सजनों उसी नगर का राजा दिवोदास ने संतान था, उसके कोई संतान नहीं थी। सजनों जब ये बात रानी के कानों तक पहुंचती है कि अपने ही नगर में एक नया देवता आया है और वो बांध स्त्रियों को पुत्र दे रहा है, तो सजना वो रानी भी निसंतान थी। इस बात को सुन करके रानी राजा दिवोदास से आज्ञा लेती है कि बोले महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उस नाई के देवते के चली जाती हूँ, अपनी नैया पार हो जाए तो। सजनों राजा उसको आज्ञा दे देता है और आगे क्या होता है? क्या होता मेरे भैया? नगरी भेड़ी होती आई, नगरी भेड़ी होती आई और देख देख नगरी को रानी राजा सो बतलाई। कैसे? राजा सुन ले मेरी बात तो को मैं समझाऊं, आज मैं नाई का घर पे जाऊं, अरे मोह पर जो मिल जा तो गोदी में लाल खिलाऊं। कैसे भैया? राजा ऐसे बोलो वाणी तेरे मन में जच रही है तो जाया जो महारानी। रानी गौतम के घर आई, संग में पान पतासा लाई है, पल्ला में पान सुपारी। कैसे? बाबा गोदी धर दे मारी, रानी हाथ बेचारी जोड़े, गौतम नाई भोंडो बोले, अरे सुन ले रे सुन वाला गौतम भैया अरे सुन ले रे सुन वाला गौतम भोंडा को मोड़े ये सुन ले सुन वाला गौतम मोड़ा को मोड़ ये, सुन ले रे सुन वाला गौतम भोंडा को मोड़े ये बेटा के दो ख्यारे और रानी दोनों ही जोड़े ये बेटा के दो क्यारे रानी दोनों ही जोड़े ये, बेटा के दो क्यारे रानी दोनों ही जोड़े ये। सुन ले रे सुन वाला गौतम भोंडा को मोड़े ये सुन ले सुन वाला गौतम मोड़ा को मोड़ ये, सुन ले रे सुन वाला गौतम भोंडा को मोड़े ये सुन ले सुन वाला गौतम मोड़ा को मोड़े ये सुन। क्या होता है सजनों? राजा से आज्ञा लेने के बाद में रानी अपनी सारी सामग्री बांध करके ले जाती है और जैसे ही उस देवता के सामने हाथ जोड़ करके विनती करती है, सजनों कर्मयोग की बात होती है, गौतम नाई उसकी तरफ पीठ फेर के बैठ जाता है। सजनों रानी मन ही दुखी हो जाती है, बिलखने लग जाती है।
और बेचैन होकर के वापस रंग महलों को लौट जाती है। और आगे क्या होता है प्यारे सज्जनों? क्या होता मेरे भैया? रानी हो गई आसन रास, भैया रानी हो गई आसन रास, बेचारी कशा कर विश्वास सवर नहीं हुए। कैसे? अरे रंग महलन में देखो राजा रानी सुबतड़ावे। और कैसे? मोह से काई पूछो भरतार, मोह से काई पूछो भरतार, आपनो रूस गयो करतार, कतई को दिखे धीर बंदैया। भैया अरे मोड़ो मोड़ो नाई न चौड़े में डूब गई नैया। और कैसे? के सुन रानी का बचन भूप के रोष बदन में छायो, राजा नाई के घर आयो, तेन कैसे मोड़ो मोड़ो। अरे मैं देखूंगा कसो देव तो जाते मंदिर फोड़ो। भैया गौतम सुन ले बात हमारी, अरे ओ जो पीछे मुंड हलो तो जान बचे ना तेरी। कैसे? तो को कोलो में पिड़वा दूं, कच्चा कोटन में चढ़वा दूं, थर 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 नाई कांपे भरे डील में जाडो। कैसे? अरे किसा बचेगी जान भूप न करो जाग तो गाडो। और कैसे? सजनों जब रानी आस निराश होकर के वापस रंग महल को लौट जाती है, महलों में राजा रानी को उदास देख करके पूछता है कि हे रानी आज आपको क्या हुआ? सजनों रानी कहती है कि महाराज अरे मुझसे क्या पूछते हो, अपना तो भगवान ही रूस गया है। सजनों रानी राजा को सारी बात बता देती है कि महाराज मैं ऐसे उस नाई के घर गई थी, मैंने अर्जी लगाई लेकिन मेरी तरफ नाई पीठ फेर के बैठ गया, मुझे बहुत दुख हुआ। सजनों इतनी बात को सुन करके राजा के तन बदन में आग लग जाती है और दौड़ता हुआ उस नाई के घर आता है। सजनों जाते ही उस देवते का मंदिर को तोड़ फोड़ देता है और नाई को धमकी देता है, रे नाई मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कच्चे कोट में छिड़वा कर मरवाऊंगा। मेरी रानी ने आपका ऐसा कौन सा अन्याय किया है जो आप पीठ फेर के बैठ गए? सजनों उसमें नाई का कोई दोष नहीं था, लीला थी शंकर भगवान की। तो सजनों मन ही मन गौतम नाई उस देवता को याद करता है। और आगे क्या होता है? क्या होता मेरे भैया? आने ने गौतम बार बार लोगियो रोवे रे सावर नाई होवे। कैसे मेरे भैया? आने रे गौतम बार बार लोगियो रोवे रे सावर नाई होवे। कैसे? ओले बैठो रे बाबा मेरी कैसे हो जाना बचेगी। रे 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 गौतम बार बार लगी रोवे सवार नाई होवे। रे ओले बैठो बाबा मेरी कैसे हो जाना बचेगी। आरे रे 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 ओले ओले रे 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 बोलो झलो रे 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 ले बैठो बाबा मेरी कैसे हो जाना बचेगी। रे 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 गोता मेरा वारा लगी रोवे सवार ना होवे। रे ओले बैठो बाबा मेरी कैसे हो जाना बचेगी। गौतम भर भर हिल की रोवे सबर नहीं होवे। अरे ले बैठो बाबा मेरी कैसे जान बचेगी। सजना शंकर भगवान का गण गौतम नाई की अर्जी को सुन लेता है और गौतम नाई से क्या कहता है? क्या कहता मेरे भैया? हाँ अरे गौतम कैसे भैया? अरे गौतम मत मन में घबरावे खेल रचा दो। कैसे भैया? देख हमारी माया वा राजा को मजा चखा दो। कैसे भैया? अरे कबो तू मत जाने घाट। कैसे भैया? अरे कबो तू मत जाने घाट, बरसे या नगरी में भाट। धीरे भैया। अरे कबो सकल सा
भैया छोटा पण छोटा छोटा बालक रोवे रोवे मरद लुगाई यज भैया छोटा छोटा बालक रोवे रोवे मरद लुगाई रे रोवे 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 रे सबरो गावे ले बैठो धागा दपा बरस 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 रे रातो बात होगी मेरे कैसे दो बाते बरस 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 रे रातो बात होगी मेरी कैसे दो बाते क्या होता है प्यारे सजनों के गौतम मत मन में घबरावा खेल रचा दू हूँ अरे देख हमारी माया व राजा को मजा सका दू मुँह को तू मत जाने घाट अरे मुँह को तू मत जाने घाट बरसैया नगरी में भाट मुश्किल सब दुनिया की आई अरे छोटा छोटा बालक रोवे रोवे मरद लुगाई सजनों शंकर भगवान का गण गौतम नाई को धीरज बंधवा देता है कि गौतम नाई अरे तुझे रोने की कोई आवश्यकता नहीं है उस राजा से कमजोर मैं भी नहीं हूँ आप बिल्कुल भी मत घबराओ सजनों गौतम नाई विश्वास ग्रहण कर लेता है और कुछ ही देर में उस नगरी में पत्थरों की बरसात होने लग जाती है और आगे क्या होता है क्या होता मेरे भैया हाँ अरे कहो बा भैया अरे कहो बा नागी तो बात भैया कैसे जानवत मेरी भैया भैया अरे गया नाई को देव पुअड़ो भैया सन्ना को सोगेन देख गण गण कुवारी डड़ो भैया अरे काम उया राजो ले बैठो कुमड़ो या नाई को भैया या नगरी में बात पड़ रजन चौमासा को भैया अरे अब तो रात अंधेरी होगी पीछे सारी दुनिया भैया अरे अब तो रात अंधेरी होगी पीछे सारी दुनिया भैया क्या होता है प्यारे सजनों क्या होगा लागी तो बात भैया कैसे जान बचा मेरी भैया अरे या नाई को देव को बड़गो और चंदा को सो घेण देख कंटकन को भारी पड़गो हमको या राजा ले बैठो कुमड़े या नाई को देव अरे या नगरी में बाट पड़े जान चौमासा को अब तो रात अंधेरी होगी पीछे सारी दुनिया सोगी सजना उस नगर में सारी जनता परेशान हो जाती है और उसे परेशानी का कारण राजा दिवोदास बन जाता है सजना उस नगर में पत्थरों की बरसात होते होते शाम हो जाती है जनता बड़ी परेशान हो जाती है तो सजनों उसी रात में शंकर भगवान स्वयं राजा दिवोदास को सपने में दर्शाव देता है और लास्ट कड़ी में कथा का विसर्जन कैसा होता है कैसे मेरे भैया हाँ अरे का सुपनो भैया आरे का सुपनो दिवोदास बुआयो मेरी बात बनेगी वाली भैया तेरी जान बचानी हो तो फांसी कर दे खाली भैया जीवन की दुनिया को बढ़ गई आंसी लागी फांसी भैया एक रात में दिवोदास ने खाली कर दी कांसी भैया अरे पंजाबी छोटे गाड़ी गाऊं आगे शिव का हाल सुनाऊं भैया अरे शंकर ले गोरी को आयो भैया अरे गया मैं झूठ नहीं ये कड़ाई भैया
होता है प्यारे सजनों का सपनों दिवोदास को आयो मेरी बात बनेगी भाली और तेरी जान बचानी हो तो कांसी कर दे खाली का जीवन की दुनिया को पड़ गई आंधी लागे फांसी और एक रात में दिवोदास ने खाली कर दी काशी जाकी छोड़ो गाड़ी गाँव आगे शिव का हाल सुनाओ शंकर ले गोरी को आयो अरे या मैं झूठ नहीं एक राई और शंकर ने संग गोरी लेके काशी जाए वसाई तो सजनों शंकर भगवान पार्वती को लेकर के काशी जी में आता है और काशी जी का पुनर्निर्माण करवाता है। जब से ही शंकर भगवान काशी जी में विश्वनाथ के नाम से पूछते हैं यही मेरी कथा का विसर्जन होता है। आले दे 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 ओले ओले